बिहार के बक्सर में 10 दिन के अंदर दूसरा रेल हादसा देखने को मिला है। 11 अक्टूबर को रघुनाथपुर स्टेशन पर दुर्घटना के बाद अब बीती रात डुमराव स्टेशन पर एक मालगाड़ी की एक बोगी डिरेल हो गई। यह मालगाड़ी डीडीयू से चलकर फतुहा जा रही थी और घटना रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गैंगमैन की टीम ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया है। बता दें आपको कि 10 दिनों के अंदर दूसरा रेल हादसा हमें बिहार में देखने को मिला है और खास करके बक्सर में बीते 11 अक्टूबर को रघुनाथपुर स्टेशन पर दुर्घटना के बाद अब बीती रात यानी कि 16 अक्टूबर को रात 10 बजे के करीब डुमराव स्टेशन पर एक मालगाड़ी की बोगी डिरेल हो गई है। यह मालगाड़ी डीडीयू से चलकर फतुहा जा रही थी और घटना रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलते ही गैंगमैन की टीम ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से बक्सर में 10 दिन के अंदर ये दूसरा रेल हादसा हमें देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अंकिता, रात में लगभग 10 बजे के आसपास जो है ये घटना घटी है कि जैसे ही जो फतुहा की तरफ मालगाड़ी आ रही थी और डुमराव स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास में उसकी एक बोगी का जैसे ही जो पहिया है डिरेल हुआ तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर ने अपने सूझबूझ के साथ जो है इस घटना को माने होने से रोक लिया। लेकिन जैसे ही रेल कर्मियों को, रेल अधिकारियों को इस बात की पता चली, हड़कंप मच गया। सारे रेल कर्मी, रेल अधिकारी वहां पर पहुंचे और उसके बाद में उसको जो है पहिया को जो है ठीक करने का, माने पटरी पे लाने का जो है कोशिश किया गया, सब किया भी गया और उसके बाद में मालगाड़ी को आगे बढ़ाया गया। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अभी जो रघुनाथपुर की जो घटना है उसकी अभी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन हालांकि सूत्र हमको बता रहे हैं कि जो रघुनाथपुर में घटना घटी थी उसमें फिश प्लेट निकलने की और जो वहां पर जिस इंजीनियर को वहां पर जिम्मेवारी दी गई थी उसकी लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लापरवाह अगर कर्मचारी हुआ करेंगे तो कितनों की जान जा सकती है। तो इसमें जो है रेल अधिकारी जो है इस पर तत्परता भी अभी दिखला रहे हैं ताकि जो है मनोज, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो कर्मचारी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि किसी इंजीनियर की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ था, तो आखिर एक यहाँ पे अगर राजनीतिक तौर पर अगर हम बात कर ले तो अक्सर केंद्र सरकार और जिस तरीके से बिहार में राज्य सरकार, नीतीश सरकार है, अक्सर बयानबाजी करती रहती है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहती है। लेकिन इस दौर में कह सकते हैं कहीं ना कहीं यात्रियों की जान कहीं ना कहीं खतरे में है। तो आखिर क्या कुछ ऐसी वजह रह रही है जिसकी वजह से लगातार रेल हादसा हुआ? भुवनेश्वर में हुआ था और अभी बिहार के बक्सर में, और अभी जांच भी पूरी नहीं हुई थी कि दूसरा रेल हादसा हुआ। आखिर क्या कुछ कमियां रह रही हैं रेल में जहां पे ये सब हादसे हो रहे हैं? देखिए, ये बालासोर की बात करें, यहाँ की बात करें या कहीं की भी बात करें, रेल हादसाएं जब होती हैं तो वैसी स्थिति में जो माने पटरी के कारण ही जो है ये रेल हादसाएं जो है हो रही है। और पटरी का कहीं फिश प्लेट कहीं निकल जाना, कहीं पर जो है असामाजिक तत्वों द्वारा जो है पटरी को काट देना, इस तरह की जो है शिकायतें आती रहती हैं जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है अब ये सवाल दोनों पे उठता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे उठता है, क्योंकि जो लोकल जो सिक्योरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है और रेलवे परिक्षेत्र में जो है जो सिक्योरिटी करना है वो आरपीएफ का है। तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों की सामंजस्यता जो है इसमें कायम करनी होगी ताकि ये घटना नहीं घटे। लेकिन ये तो खैर राजनीतिकरण जो है, कोई भी घटना का राजनीतिकरण होता ही है। सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने फायदे के हिसाब से अपना मुद्दा बनाते हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से कोई अगर घटना घटती है तो ये जो है अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जान माल का इसमें खतरा होता है। लेकिन जो पटरी है, जो रघुनाथपुर वाली जो घटना घटी थी उसमें जो है जो बात सामने आ रही है उसमें फिश प्लेट कहीं निकलने की बात आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसी रूट में महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर फिर जो है जो रेल का चक्का है वो डिरेल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों, अधिकारियों की लापरवाही ही कही जा सकती है। ताकि अगर ये तो संयोग था कि मालगाड़ी थी, अगर जो है पैसेंजर वाली कोई गाड़ी होती तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा खतरा का भी होने का उम्मीद था।
तो क्या इस पर किसी तरह के कोई अधिकारियों का फिलहाल बयान सामने आया है? देखिए अंकिता, कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। जिस तरह से रघुनाथपुर में कुछ दिन पहले घटना घटी, उसमें कितनी फजीहत हो रही थी, और उसके बाद में ये डिरेल हुआ, कुछ ही दूरी पर डिरेल हुआ, कुछ ही स्टेशन के लगभग 2-3 हॉल्ट के बाद में जो है ये पड़ता है डुमराव स्टेशन। तो जाहिर सी बात है कि इतनी कम दूरी पर ऐसी घटना फिर घट जाए तो जाहिर सी बात है कि रेलवे कर्मचारी हैं, रेलवे अधिकारी हैं, उनकी किड़किड़ी होना स्वाभाविक है। तो कोई भी अधिकारी भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल वहां पर जो है पटरी को दुरुस्त कर लिया गया है और आवागमन भी शुरू होने जा रहा है। जी मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए इस खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बक्सर में 10 दिन के अंदर ये दूसरा रेल हादसा हमें देखने को मिला। 11 अक्टूबर को रघुनाथपुर स्टेशन पर दुर्घटना के बाद बीती रात डुमराव स्टेशन पर एक मालगाड़ी की बोगी डीरेल हो गई। यह मालगाड़ी डीडीयू से चलकर फतुहा जा रही थी और घटना रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गैंगमैन की टीम ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया, लेकिन हालांकि ये सवाल उठता है यहाँ पे कि कब तक ये रेल हादसे होते रहेंगे, क्योंकि ये मालगाड़ी थी। अगर इस जगह पे कोई ट्रेन होती जिससे यात्री अगर सवार होते तो कहीं ना कहीं ये बड़े खतरे को संकेत दे सकता था। डाउन मेन लाइन से लूप लाइन पर जाने के क्रम में उतर